हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। हम लोग बेसिकली संविधान की एक सीरीज कर रहे थे और फिर बीच में क्रम टूट गया और आज लेकिन मैं फिर से एक बार ये मन बना है कि आप सभी लोगों के लिए संविधान की पूरी सीरीज कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि इस समय आने वाली परीक्षाओं में जो वनडे एग्ज़ाम की बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं और साथ साथ यूपी कमीशन की परीक्षाएं, यूपीएसआई की परीक्षाएं, तो आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक मैं बताता रहूँगा। तो आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत छोटा सा है और सवाल जब आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महान्यायवादी से। तो जहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ा था तो उपराष्ट्रपति तक हम पढ़ चुके थे। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पे आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें महान्यायवादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अटॉर्नी जनरल भारत का। और इसको वीडियो को अगर आपको अंत तक देखिएगा, पसंद ज़रूर आएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है महान्यायवादी, उसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यानी जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं भारत के, उनका उल्लेख अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 76 में है, 76 में। और ये जो महान्यायवादी हैं ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। ये भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देते हैं, कानूनी सलाहकार हैं उनके। एक तरीके से अगर आप और सरलता से समझना चाहें तो ये भारत सरकार के वकील हैं। यानी भारत सरकार के मामलों को ये कोर्ट में भी रखते हैं। तो ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं और उन्हें कानूनी मामलों में परामर्श देते हैं। इनकी योग्यता को समझ लिया जाए तो महान्यायवादी बनने की जो योग्यता है वो बिल्कुल समकक्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता से। यानी महान्यायवादी बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसको हम आगे चर्चा भी करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, लेकिन यहाँ आपको शॉर्ट में बता दें कि वो व्यक्ति जो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो अथवा 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में उसने अधिवचन किया हो, यानी वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। बाकी सारी योग्यताएं आप जानते ही हैं, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, ये तमाम चीज़ें, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये जो योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की हैं, यही कॉमन योग्यताएं जो हैं महान्यायवादी बनने के लिए भी हैं। अब आप ये समझिए कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बेसिकली आप इसमें ये कह सकते हैं कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये शब्द कई बार संविधान में कई जगहों पे आता है, तो आप ये जान लीजिए कि प्रसाद पर्यंत शब्द जहाँ लगेगा वहाँ उसका कोई कार्यकाल नहीं होगा उस पद का। जैसे मंत्रियों के लिए भी यही है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और यहाँ महान्यायवादी के लिए भी प्रसाद पर्यंत पद का उल्लेख है। तो ये जो है आप ये समझिए कि इस पद का कोई कार्यकाल नहीं है। और अगर सीधा सरल सवाल आता है कि कौन नियुक्ति करता है, तो आप लगा दीजिएगा कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अब आप समझिए कि महान्यायवादी की और कौन सी विशेषताएं हैं कि एक तो आपने ये जाना कि ये सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, ये कानूनी मामलों में भारत सरकार को परामर्श देते हैं। अब आप ये समझिए कि ये संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि संसद के सदस्य नहीं हैं इसलिए मतदान नहीं कर सकते। ये पद जो है बेसिकली प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान से, और ब्रिटेन का महान्यायवादी कैबिनेट का सदस्य होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसा पद का व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी वो संसद में बैठ सकता है और बोल सकता है। तो वो महान्यायवादी है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इन्हें सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार है। इसको अगर हम एलेबोरेट करें तो इससे तात्पर्य ये है कि महान्यायवादी जो है वो किसी भी न्यायालय में जब किसी मामले में जाएगा तो उसकी बात सबसे पहले सुनी जाएगी। यानी अगर वो सरकार का पक्ष न्यायालय में किसी भी न्यायालय में रखता है तो उसकी बात सबसे पहले सुनी जाएगी। उसे सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको ये बताया कि महान्यायवादी जो है
वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और वो भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। इनके अंदर जो योग्यता होनी चाहिए इस पद पर बैठने के लिए, तो महान्यायवादी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति योग्यता रखता हो, यानी उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति योग्यता होनी चाहिए। ये किसी भी न्यायालय में इसे प्रथम सुनवाई का अधिकार है और आप ये समझिए कि ये संसद में बैठ सकता है और बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इस पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में है, यानी संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं हमारे, ये के वेणुगोपाल हैं और इनका कार्यकाल रिपीट हुआ है, तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस समय वर्तमान में कौन है भारत का महान्यायवादी, तो वो हैं के वेणुगोपाल। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन सवाल अक्सर आते हैं, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम निरंतर आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे और आपका अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।